सिर्फ 14 अंकों के साथ भी टीम कर सकती है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, अभी तक आरसीबी और गुजरात टाइटंस जैसी टीम है जो 16-16 अंक लेकर के टेबल टॉपर बनी बैठी हैं, वो तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर नहीं पाई हैं, तो भला 14 अंक वाली टीम कैसे क्वालिफाई कर पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि इस समय आईपीएल 2026 की जो टेबल है वो इतनी ज़्यादा रोमांचक हो चुकी है कि कुछ भी संभव हो सकता है। भले इस समय आपको 16-16 अंकों को लेकर के टेबल टॉपर बनी आरसीबी और जीटी क्वालिफाई करती नजर ना आ रही हूं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये टीमें क्वालिफाई कर ही लेगी 16 अंकों के साथ। आज तक कोई भी टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंची हो, ऐसा आईपीएल में देखने को नहीं मिला है। लेकिन 14 अंकों के साथ किस तरह से टीमें इतनी ज्यादा मारकाट वाले टेबल में क्वालिफाई कर पाएंगी, वो गणित जरा दिलचस्प होने जा रहा है। जी हां, अब आईपीएल 2026 की जो टेबल है वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक मोड पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जो शुरुआत में टॉपर बनी बैठी थी वो लगातार मैच हार करके डावाडोल हो चुकी हैं, तो नीचे वाली टीमें लगातार कई सारे मैच जीत करके अब प्लेऑफ की रेस में आगे निकल चुकी हैं और एक साथ कई सारी टीमें एक ही स्थान पर स्टैंड कर रही हैं। तो ऐसे में आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि 14 अंक लेकर के भी कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं। देखिए, टेबल पर नजर डालें तो बड़ी ही रोमांचक स्थिति नजर आती है। आरसीबी और गुजरात टाइटंस ये दोनों 16-16 अंक के साथ टेबल टॉपर हैं और निश्चित तौर पर ये क्वालिफाई कर ही जाएंगी, आज नहीं तो कल। क्यों इनके सामने लिख जाएगा, जैसी दूसरी टीमों के मुकाबले होंगे ये दोनों टीमें ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाएंगी, भले ही ये दोनों टीमें अपने बाकी बच्चे दोनों मुकाबले हार भी जाएं। इसलिए आरसीबी का जो परसेंटेज है प्लेऑफ में जाने का वो 98% है, तो जीटी का 96.7% है। इनकी कहानी तो कंफर्म हो चुकी है। लेकिन अब बाकी की टीमों की जरा स्थिति देखें तो वो बहुत दिलचस्प है। जैसे कि हैदराबाद वाले फिलहाल 14 अंकों के साथ बैठे हुए हैं और इनकी प्लेऑफ में जाने की उम्मीद है 70.3% है। वहीं पंजाब वाले 13 अंक लेकर के बैठे हैं और इनकी उम्मीदें हैं 42.7%। यानी देखा जाए तो हैदराबाद वाले भी लगभग कंफर्म है, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है कि प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी की टीमें 50% से नीचे झूल रही हैं। जैसे कि राजस्थान रॉयल वालों की भी संभावना 47.1% है, इनके सिर्फ 12 अंक है। तो फिर सीएसके 47% संभावना के साथ इस समय पोजीशन पर है, 12 अंक है उनके। इसी तरह से दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर वाले भी बहुत ही माइनर परसेंटेज इनका है, लेकिन फिर भी अभी भी किसी न किसी गणित के साथ एक प्लेऑफ में जा सकती हैं। ये वही 14 अंकों वाला गणित है। अब समझते हैं कि 14 अंकों वाला ये गणित है क्या। देखिए, 16 अंक वाले तो हो चुकी क्वालिफाई, उन पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे हैदराबाद से, जिनके कि 14 अंक हैं। इनके 2 मुकाबले बाकी हैं, सीएसके और आरसीबी से। मान लीजिए दोनों मुकाबले हार जाते हैं तो इनके 14 अंक ही रह जाएंगे। इसके साथ बारी आती है पंजाब किंग्स की। पंजाब के 13 अंक हैं। ये अगर एक मुकाबला जीतते हैं तो 15 हो जाएंगे और दोनों मुकाबले हारते हैं तो ये 13 पर ही अटक जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 13 पर अटक जाएंगे, यानी हैदराबाद वाले इनसे आगे रहेंगे 14 अंकों के साथ। यही स्थिति राजस्थान रॉयल की है। इनके पास 3 मुकाबले हैं। अगर मान लीजिए 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले भी गंवा देते हैं, तब भी इनके पास एक मुकाबला जीतने का मौका है, 14 अंक हो जाएंगे। तो हैदराबाद और राजस्थान रॉयल के 14-14 अंक हो जाएंगे। तब इनमें से कोई एक टीम क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि सीएसके के भी 12 अंक हैं और 2 मुकाबले इनके बाकी हैं। दोनों जीत जाएंगे तब तो 16 अंक हो जाएंगे, सीधा क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हैदराबाद को हरा देते हैं और गुजरात टाइटंस से हार जाते हैं, तो गुजरात वाले तो चूंकि ऑलरेडी क्वालिफाई कर ही रहे हैं, तो 18 अंक हो जाएंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हैदराबाद को हराते ही इनके 14 अंक हो जाएंगे, यानी कि तब 14-14 अंक वाली हमें 3 टीमें मिल जाएंगी, हैदराबाद, राजस्थान रॉयल और सीएसके। और इस तरह से इनमें से कोई 2 टीमें जाएंगी अगले राउंड यानी प्लेऑफ में 14 अंकों के साथ। है ना बड़ा दिलचस्प। लेकिन अभी भी रुकिए जरा, क्योंकि और ज्यादा दिलचस्प यहां पर सिनेरियो है डीसी और केकेआर का। दिल्ली कैपिटल्स के 2.2% चांस हैं आगे बढ़ने के, लेकिन चांस तो हैं, क्योंकि इन्हें अगले मुकाबले राजस्थान रॉयल और केकेआर के खिलाफ खेलना है। अगर ये दोनों मुकाबले जीत जाते हैं तो इनके हो जाएंगे 14 अंक। जी हाँ, 14 अंक, 10 अंकों के साथ बैठे हुए हैं और 14 अंक होने पर ये रन रेट के हिसाब से जा सकते हैं प्लेऑफ में। कुछ ऐसी स्थिति केकेआर के साथ भी बन रही है, क्योंकि फिलहाल इनके 9 अंक जरूर हैं, लेकिन इनके 3 मुकाबले बाकी हैं। यानी कि अगर ये तीनों मुकाबले जीत जाते हैं तो 15 अंक हो जाएंगे, तभी 14 अंकों वालों से तो ऊपर हो ही जाएंगे और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऐसे में अभी भी प्लेऑफ की स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है। हालांकि 2 टीमें तो क्लियर पहुंच चुकी हैं, लेकिन बाकी के 2 स्थानों के लिए 6 टीमों में अब भी जबरदस्त लड़ाई बनी हुई है।
और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा दिलचस्प है कि 14 अंक के साथ भी एक नहीं बल्कि दो टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं प्लेऑफ के लिए। तो है ना, इस बार 2026 के सीजन में सभी टीमें इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा कर रही हैं कि अभी तक, जबकि मोस्टली टीमें 12-12 मुकाबले खेल चुकी हैं, लेकिन अभी भी प्लेऑफ की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। एक भी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है ऑफिशियली। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि प्लेऑफ में जाने वाली 4 टीमें कौन सी होती हैं। आपके हिसाब से कौन सी वो 4 टीमें हैं जो प्लेऑफ में जा सकती हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट के सभी अपडेट के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।